खुदावंद यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादिम पास्टर कासिम एम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। ये आपकी मोहब्बत का सबूत होगा। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, सो आप पहले इस वीडियो को देखें, इसके बाद बात करते हैं। रोती हुई बेचारी ये माँ, इसकी 15 साला बेटी को मोहम्मद सज्जाद ने प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट करने के बाद उसने कहा आपसे जो होता है कर लो, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं गई थी, उसने मैंने कहा आपकी कहाँ था, वो कहता अंदर बैठी थी। अंदर मेरे से कुंडे लगा दी। ज्यादती की उसने। अच्छा, आप उसको उनके घर क्या करने जाते थे? सिलाई का काम सीखने जाते थे। अच्छा बच्चे मेरी बेटी उधर गई ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵੀ। बेटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੱਜਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਜਾਦ ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਜਾਤੀ ਤੇ। ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ? ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? इसको सजा होनी चाहिए, ਹਾਂ, साफ मिलना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 15 ਸਾਲ। बना था ਬੇਟੀ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? 4 बच्चे। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜੇਗੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਘਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਚਲੋ ਲੇਗੀ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਤੇ- ਸਿੱਖ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜਮੀਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਬਦਰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ हाँ ਨੇ। जी, ਹਾਂਜੀ नाज़रीन, मोहम्मद सज्जाद है जिसने ये सारा वकूआ किया। मोहम्मद सज्जाद के घर मेरी ये प्यारी बेटी जिसकी उम्र 15 से 14 साल है और ये उधर सिलाई सेंटर का काम सीखने जाती थी। सज्जाद ने जो है मौके का फ़ायदा उठाते हुए, उसकी बीवी उस दिन घर नहीं थी लेकिन उसने इसके साथ जो है ना ज्यादती की है। FIR में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि बेटी मिन्नत मोहताजी करती रही लेकिन वो बाज ना आया। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। एक गरीब मसीही फैमिली है जिनकी 14 से 15 साल की बेटी है और वो एक मुस्लिम फैमिली के पास, जिस घर का सरबराह मोहम्मद सज्जाद और उसकी बीवी के पास वो बच्ची सिलाई का काम सीखने के लिए जाती है। एक दिन वो बच्ची फिर से अपनी रूटीन के हिसाब से जाती है, तो जिस औरत से, यानी जो मोहम्मद सज्जाद की बीवी है जिससे वो काम सीखती है, वो घर पे एक दिन मौजूद नहीं है। और फिर भी वो बच्ची अपनी रूटीन के हिसाब से उस घर में जाती है और मोहम्मद सज्जाद से पूछती है कि उसकी वाइफ यानी बाजी कहाँ है। तो वो कहता है कि अंदर कमरे में है। आपने खुद उनकी ज़ुबानी सुना कि उसकी वालदा बता रही है कि उसने पीछे से दरवाजे बंद कर लिए, कमरे का दरवाज़ा बंद कर उस बच्ची से नाजायज़ नाजेबा हरकत की, और जिसकी बिना पर हम देखते हैं और वो बच्ची अभी तक बीमार है। और बड़ा दुख हुआ इस वीडियो को देखकर, और दिल में आया कि हम अपने उन लोगों के लिए एक पैगाम दें। पैगाम क्या है कि हमें चाहिए कि आज हम इस कम्युनिटी के पास काम सीखने के लिए ना जाएं। अपनी जवान बच्चियों को, अपनी छोटी बच्चियों को इन फैमिलियों से दूर रखें और बचा कर रखें। और अभी आपने पिछले दिनों भी एक इसी तरह का केस देखा था जिसमें हमारी 13 साला बेटी थी। चंद बर्तन टूटने की बिना पर उस 13 साला बेटी के बाल काट दिए गए, उसका सर मुंडवा दिया गया, मामूली चंद बर्तन टूटने की वजह से। क्यों? क्योंकि मसीही गरीब हैं। क्यों? क्योंकि मसीही किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करते। क्यों? मसीही सब के लिए दुआ करते हैं। ये सजा मिलती है हमारी कम्युनिटी को। बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को देखकर, बड़ा अफसोस होता है कि मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ऑलरेडी कानून सेम है, बराबर है, तब भी हमारे लोगों के साथ नाजायज़ और जुल्म ज्यादती की जाती है। और इसके साथ साथ मैं अपनी कम्युनिटी के लीडरशिप को भी कहना चाहता हूँ कि मसीही कौम के जो लीडर्स हैं, चाहे वो पासमान लीडर है, चाहे वो
सियासी लीडर हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को जो खुदा ने आपके जिम्मे लगाई है उसे निभाएं। अगर नहीं निभाएंगे तो खुदा आपसे भी जवाब तलब कर सकता है। इसका जवाब आपको खुदा को देना पड़ेगा। और इसके साथ कलाम मुकद्दस के अंदर से हम एक हवाला भी देखते हैं। मीका उसका 2 बाब और उसकी पहली 3 आयत में खुदा उनका कलाम बयान करता है, उन पर अफसोस जो बदकरदारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें ईजाद करते हैं और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं और यूं आदमी और उसके घर पर, हाँ मर्द और उसकी मिरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूं, जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और गर्दन कशी से ना चलोगे, क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। सो खुदा का कलाम इन लोगों के लिए बहुत सख्त है और इसलिए खुदा इन लोगों का ज़रूर इंसाफ करेगा और जो सज़ा के हकदार हैं उन्हें सज़ा मिलेगी। और ये जो गरीब मसीही फैमिली है, इनके लिए तो जब अब जो बदनामी या जो उनके लिए हो चुका है, वो इसी में खुदा उन्हें भी रिस्टोर कर सकता है। लेकिन मोहम्मद सज्जाद और उसकी फैमिली के लिए खुदा के जो सख्त प्लान है वो कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि उसने गरीब मसीही फैमिली के साथ ज़्यादती की, उनकी बेटी के साथ ज़्यादती की, और ये उसके लिए फ़ायदा मंद नहीं बल्कि अज़ाब बन चुका है, क्योंकि उसने अपने उस रोब के अंदर उनको धमकाया है कि अगर तुमने मेरा नाम किसी को बताया या मेरे ऊपर कोई केस करवाया या जो कुछ भी मेरे खिलाफ अगर तुमने मुकदमात करवाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जान से मारने की धमकियां भी उस फैमिली को दी जा रही हैं। सो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप सब भी अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज बने, एक प्लेटफॉर्म पर आए, गुस्से गिले गलतियां एक दूसरे की माफ करें, ताकि हम अपनी कौम के लिए आवाज बन सकें, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं और हमें खुदा ने एक दूसरे के लिए दुआ करने का कहा है। अगरचे कलाम मुकद्दस खुद अपने लोगों का इंसाफ करेगा, और क्योंकि उसका कलाम बयान करता है जो उसके लोगों के खिलाफ खड़ा होगा, खुदा ऑलरेडी उनके खिलाफ खड़ा होगा। सो हम भी मसीही कौम के नुमाइंदे होते हुए सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि इस गरीब मसीही फैमिली को भी इंसाफ दिया जाए, क्योंकि आप खुद एक माँ भी हैं, आप खुद एक बेटी भी हैं, आप खुद इस चीज़ को बखूबी जानती हैं कि इस कंडीशन के अंदर उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है। फाइनली हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदा ने अगर आपको इस मकाम पर रखा है तो आप अपने मसीही लोगों की दादरसी के लिए, उनके इंसाफ के लिए अपना हक अदा करें। सो जितने भी बहन भाई इस वीडियो को देखते हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये आवाज़ सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक पहुँचे, वो इस गरीब मसीही फैमिली को इंसाफ दे सकें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।